50 से स्टार्ट होंगे वन लाइनर एमसीक्यू। 50 तक कल हमने कर लिए थे। तो ये थे लोक कला है, लोक संगीत है ना, लोक नृत्य है, नाट्य है, उसके सारे मैंने करवा दिए वन लाइनर एमसीक्यू। आज राजस्थानी भाषा साहित्य के भी 25-30 एमसीक्यू करने की कोशिश करूंगी और ये पूरा 63 तक पूरा कर लूँगी। और आज करंट अफेयर की दृष्टि से एक एमसीक्यू होगा, जो शिक्षक ऐप कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, राजस्थान का शिक्षक ऐप है, किसके लिए लॉन्च किया, इसमें क्या है जो इसके लिए लॉन्च किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यू है। चा भात मायरा हथलेवा कवर कलेवा जीमण जीमणवार काकंडोरा, ये सब है ना, जला हुआ तोरण, ये सब मैंने ये तो करवा दिया था कल। किस पर है, यानी कि लोकगीत है ना, ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो ये है ना विवाह के अवसर पर। 51वां वर्ग के घर निकासी के मौके पर और घुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत है ना, घोड़ी जब चढ़ता है ना घोड़ी पे तो उसे कहते हैं घोड़ी, घोड़ी गीत होता है। और ये जो विवाह के पूर्व जो रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है, बिंदोला। उसके बाद है वधू के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है जला। कौन सा गीत है, जला। ये आरबीएससी की बुक है, कक्षा 10 है, जो थ्योरिकल बुक है, और उसके अंदर से ये वन लाइनर एमसीक्यू। आज शाम तक मुझे पूरी कोशिश है कि मैं इसकी पीडीएफ आपको यहाँ शेयर कर दूँ पूरी की, यानी कि 10th क्लास और 9th क्लास की दोनों की वन लाइनर एमसीक्यू की पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करूँगी। महर टीचिंग चैनल पर है ना। और उसके बाद है गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं साधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है, तो 16 दिन पूर्व। जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं कामण। कामण होते हैं ना, वो जादू टोने से संबंधित गीत होते हैं, जबकि कावड़ होती है ना, वो लकड़ी के जो मंदिर होते हैं ना, उसे कहते हैं कावड़। तो ये था। उसके बाद आगे हम देखेंगे मांड गायिका जिन्होंने पधारो हमारे देश का गायन किया, अल्लाह जिलाई बाई। कौन है, अल्लाह जिलाई बाई। हमसीड़ो गीत किस जनजाति से प्रचलित है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, तो ये भील जनजाति का गीत है हमसीड़ो। और पटेलिया बिचियो लालर माछर नौखीला गवरी अछवारी क्या है, तो ये लोकगीत है। और ये अभी मैं आरबीएससी की बुक में भी बता दूंगी कि पहला ही शायद एमसीक्यू यही दिया हुआ है इसी टॉपिक के अंदर, ये अध्याय है ना जो जिस अध्याय में दिया हुआ है। और ये परीक्षा में आ चुका है, रीट 2022 में आया शायद। बालकों का चौक चनावनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है, गणेश चतुर्थी पर। कान कतरनी राजा जी खोलो कुवाड़ टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो क्या है, बच्चों के खेल गीत है। क्या है, बच्चों के जो खेल गीत होते हैं ना वो हैं। दीपावली के 15 दिन व पूर्व लड़के व लड़कियों का समूह प्राय सबके घर गाते हुए निकलती है, घर गाते हुए निकल जाती है, जिसमें इनके जो गीत गाते हैं वो है कौन से हैं, लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी या हरणी कहते हैं। जो लड़के गीत गाते हैं ना दीपावली से पहले 15 दिन पहले, उसे लोवड़ी या हरणी कहते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गढ़लियो कहते हैं। क्या कहते हैं, गढ़लियो। ये मेवाड़ में प्रचलित है। कौन से में, मेवाड़ में, जहाँ उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद है ना, ये सब किस में आते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत है वो है जच्चा। तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है, श्रावण में। श्रावण में तीज होती है ना, छोटी तीज है बड़ी तीज है। गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुख कौन सा गीत गाया जाता है, घूमर। कौन सा गीत गाया जाता है, घूमर गीत गाया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा साहित्य 835 913 यानी कि उद्योधन सूर्य द्वारा लिखित कोवलयमाला में मरु भाषा सहित कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और ये पहले ही राजस्थानी भाषा साहित्य जो टॉपिक है ना आरबीएससी की बुक में, उसी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है या दूसरी लाइन में, मैं बता दूंगी अभी आपको। तो पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य। दूसरा देखते हैं। वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम्स गिरिसन ने लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, 1912 में किया था। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी में माना जाता है, जिसका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी तक। जबकि 11वीं से 13वीं शताब्दी तक किसका जो काल था, जो कल हमने पढ़ा था राजस्थानी, देखो ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि किस काल में राजस्थान के मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल कहते हैं, जो मंदिर श्रेष्ठ प्रकार के बनाए जाते थे। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी का मंदिर निर्माण कला का जो काल था वो था 11वीं से 13वीं शताब्दी। और 11वीं से 12वीं शताब्दी का राजस्थानी भाषा साहित्य का जो काल था। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है मरु गुजरी अपभ्रंश का। किसका, मरु गुजरी अपभ्रंश का। डॉक्टर अब्राहम्स गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा था अब्राहम्स गिरीश ने, 5 भागों में। राजस्थानी जो भाषा साहित्य है ना उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ये तो अभी वन लाइनर एमसीक्यू है जो सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है हमारा, लेकिन वहाँ मैंने पूरा डिटेल से थ्योरी के साथ पूरा दिया हुआ है, पूरी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है राजस्थानी भाषा साहित्य की, जो 2nd ग्रेड में भी है, 1st ग्रेड में भी है, रीट में भी है, और बाकी एलडीसी पीटीईटी में सब में आता ही है। एक तो वन लाइन जो ऊपर से आता है, बाकी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में थोड़ा सा डीपली एमसीक्यू आता है। कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में शामिल है, बागड़ी मेवाती और शेखावाटी। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल है, मेवाती डूंगरारी अहिरवाटी, ये पूर्वी राजस्थान में शामिल है।
और थली गोरवाड़ी किस की उपबोलियाँ, थली और गोरवाड़ी, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। वहाँ मैप से मैंने पूरा बताया हुआ है। और वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है ढूंढारी, और गुजराती को प्रभाव को इंगित करती हैं 6 शब्द। और तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियाँ हैं, ढूंढारी की। किस बोली में ढूंढारी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाड़ौती शब्द में। किस बोली में ढूंढारी बोली की तरह ही 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हाड़ौती क्षेत्र में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो मेवाती पे ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है ना। अभी हमने देखा कि मारवाड़ी पे किसका जो प्रभाव दिखाई देता है, 6 शब्द की बोली तो थी ना, तो मारवाड़ी पे दिखता है हमें गुजराती भाषा का है ना, मरु गुजरी ये लिखा हुआ है ना, देखो आप, उल्लेख भी है। और 6 शब्द का प्रयोग है। और ढूंढाड़ी जो है ना, 6 शब्द का जो प्रयोग है वो ढूंढाड़ी और गुजराती का प्रभाव इंगित करता है हमारे यहाँ। और उसके बाद ये हमने देखा कि हाड़ौती किसकी सॉरी मेवाती भाषा, जहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ये है बागड़ी। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती हैं। और बांसवाड़ा डूंगरपुर पर किसका प्रभाव पड़ता है, बागड़ी भाषा का। जिस तरह मेवाती पे ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं, तो मालवी की है। और ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि 2-3 एग्जाम में प्रश्न ये आ चुका है कि रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं, तो मालवी की। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है वो है मालवी। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 से 1450 में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो श्रीधर व्यास ने की थी। किसने की थी, श्रीधर व्यास ने रणमल छंद ग्रंथ की रचना भी की थी। और ये जो वीर गाथा काल है ना, ये 1050 से 1450 तक माना जाता है। और श्रीधर व्यास वही है जिन्होंने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 में ग्रंथ और लेखो, ये ना ये हमारे लोक साहित्य दिए हुए ना, तो इनको याद रखना आपको, ये परीक्षा में आएगा। रणमल छंद वाला आ सकता है, ये भी आ सकता है। राम रासो ग्रंथ है ना, माधुदास ददवाड़िया ने लिखा था। हरिरस ग्रंथ ईश्वरदास ने। नाग दमन ग्रंथ सयाजी झूला ने लिखा था। और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 में ये वापस है। तो वैली किशन रुक्मणी किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। देवयान ग्रंथ ईश्वरदास ने लिखी थी। देवयान ग्रंथ किसने लिखा था, ईश्वरदास ने। पदावली किसने लिखी थी, पदावली मीराबाई ने लिखी थी। उत्तर मध्यकाल संगार रीति परक काल 1650 से 1850 में रचित ग्रंथों के बारे में रघुनाथ रूपक कवि मनसाराम, राजियारा सोरठा, कृपाराम जी खिड़िया, चकरियारा सोरठा, शाह मोहन राज। ये राजियारा सोरठा की स्टोरी भी मैंने बताई हुई है। कौन सी स्टोरी थी, क्या थी, मैंने जब वहाँ आपको राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ाया ना, वहाँ समझाया हुआ है। आधुनिक काल में विविध विषयों और विधाओं से युक्त 1850 से रचित ग्रंथों में तो वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बाकीदास ख्यात, बाकीदास वीर सतसई, ये भी सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। और ये जेल प्रहरी 2025 में अभी आया था। दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है, अनूप सिंह के शासनकाल तक का इतिहास का वर्णन है। ग्रंथ व लेखक हैं अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन, रतन सिंह राठौड़ महेश दासो त्रिवचनी का जगह खिड़िया ने लिखी थी। राजप्रकाश ग्रंथ किशोर दास ने लिखी थी। और यहाँ है महायश प्रकाश आसिया मान सिंह, सूरज प्रकाश करनिदान, ये भी एग्जाम में आ चुका। अभी पग फेरा भी आया हुआ है, अभी एग्जाम में आया, ये भी शायद जेल प्रेरो में ही आया हुआ है। मणि मधुकर और संगत रासो गिरधरासिया। पग फेरो या तो आया है इसके अंदर जेल प्रेरी में या सीईटी में, मैंने कहीं देखा अभी आया हुआ है। और लास्ट एमसीक्यू करते हैं, इसके बाद मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी आरबीएससी की पीडीएफ और शिक्षक ऐप का भी बताना है आपको। तो बिसल देव रासो नलपति नाला, इसके अंदर किसकी लव स्टोरी है, वो शायद मैंने राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ा है ना, वहाँ पूरी बताई हुई है। खुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण। तो 26वें एमसीक्यू से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं आपको आरबीएससी की पीडीएफ बता देती हूँ जहाँ से ये वन लाइनर एमसीक्यू हैं। और मैं शिक्षक ऐप की जानकारी दे देती हूँ कि शिक्षक ऐप है ना, ये जारी हुआ था 30 मार्च 2025 को लागू हुआ है शिक्षक ऐप। इसके अंदर क्या होता है कि राजस्थान के शिक्षक होते हैं ना, टीचर और विद्यार्थी दोनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये हाजिरी कहते हैं ना, वर्तमान में रजिस्टर में हाजिरी भरते थे पहले, तो अब तो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और ये 30 मार्च 2025 से लागू हो चुका है। कौन से अभियान के तहत है, ये अभियान भी आप देख सकते हो, यहाँ मैं पूरा मेंशन कर दूंगी। और ये था जो वर्तमान में चलती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, ये देख सकते हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये सब देख सकते हो आप। कौन सा बताएं, अभी अध्याय शुरू हो चुका है हमारा 9वां अध्याय, ये देख सकते हो राजस्थानी भाषा साहित्य। तो यहाँ से स्टार्ट है, आप अब 3-4 टॉपिक ही रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दूसरा जो राजस्थान जीके का कोडिंग होगा, या सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के। लोक संगीत है ना, लोक संगीत की 3 परिभाषा भी याद रखना आपको। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है उसके लिए, आप इन परिभाषा को याद रखना, क्योंकि आजकल जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होगा ना, वहाँ से ये आपको ऐसे डीपली पूछेंगे, ये भी पूछेंगे और गांधी जी वाला भी पूछेंगे। ये गांधी जी हैं, इन्होंने तीनों ने जो ये परिभाषा दी थी ना, वो याद रखना। ये आप परिभाषा देख सकते हो तीनों की, इस लोक संगीत के बारे में दी थी है ना। उसके बाद ये एमसीक्यू देख सकते हो, पटेलिया बिसिया लालर क्या है, तो लोकगीत है ना, क्या है लोकगीत है। ये सभी एमसीक्यू इसको देखना आपको। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आज जो स्टार्ट हुआ ना, राजस्थान लोक नृत्य, तो हो चुका सॉरी। तो ये इसके आज वन लाइनर हमको दे रही हूँ मैंने कहा था कि मैं आरबीएससी की बुक को भी बताऊंगी। और यहाँ आप देखोगे तो ये देख सकते हो
उदयोधन सूर्य की लिखित कोवलेमाला, जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब्राहम गिलियन ने 1912 में किया था। और मैं आपको इसका एक और MCQ है जो मैं बता देती हूँ। इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, काल, इसका काल भी पूछा जाता है। ये आप देखोगे तो इसका जो काल दिया हुआ है ये 11वीं से 12वीं शताब्दी दिया हुआ है ना। ये पाली भाषा का जो वर्णन है ये 16वीं शताब्दी में क्या क्या था, ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो, क्योंकि RBSC की बुक है ना, उससे बाहर कोई MCQ नहीं जाने वाला। ये क्षेत्रीय भाषा किसने बांटा था, जॉर्ज डॉक्टर ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा था ना, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो क्षेत्रीय भाषा को कितने भागों में बांटा उन्होंने, 5 मुख्य भागों में बांटा है। तो मैं कहती हूँ कि आपको RBSC की बुक ही पढ़नी चाहिए। और ये मैंने सारी आपको वन लाइनर MCQ दी है। और ये थ्योरिकल, जब मैंने थ्योरिकल मेरी प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी है तो वो मैंने यहाँ से ही पढ़ी हुई है। सब सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं ना वो RBSC बुक से ही बनाए मैंने। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।